हेलो, वेलकम बैक कृष्णा कॉमर्स एकेडमी। आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में हमने तीन फंक्शन पढ़े थे, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इन तीन फंक्शंस के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं और इससे रिलेटेड जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे एक बार वो रिवाइज करते हैं और फिर ये तीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आपके सामने लिखी गई हैं इनको हम सोल्व करते हैं वन बाय वन। उससे पहले एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले हमने एपीसी निकालना सीखा जिसका फॉर्मूला था सी अपॉन में वाई, यानी कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर दें। फिर दूसरा फॉर्मूला था एमपीसी जिसका फॉर्मूला था चेंज ऑफ सी डिवाइड बाय चेंज ऑफ वाई। भी हमने अगर कंजम्पशन में जितना चेंज हुआ डिवाइड कर दो इनकम में जितना चेंज होगा। फिर कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था सी बार प्लस बी वाई, यानी कि ये ऑटोनोमियस कंजम्पशन, यानी जीरो लेवल ऑफ पे जो कंजम्पशन होती है उसको ऑटोनोमियस कंजम्पशन बोलते हैं। बी जो रिप्रेजेंट करता था वो एमपीसी को करता था और वाई जो रिप्रेजेंट करता है आपकी इनकम को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे हमने कंजम्पशन फंक्शन में तीन फॉर्मूले पढ़े थे। इसके बाद सेविंग फंक्शन में हमने पढ़ा था एपीएस कैसे निकालते हैं, एस अपॉन में वाई, यानी सेविंग को इनकम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एपीएस आ जाता है। फिर हमने पढ़ा एमपीएस कैसे निकालते हैं, चेंज ऑफ एस डिवाइड बाय चेंज ऑफ वाई। सेविंग में जितना चेंज हुआ डिवाइड कर दो इनकम में जितना चेंज हुआ। फिर उसके बाद हमने सेविंग फंक्शन पढ़ा माइनस सी बार जो नेगेटिव इंटरसेप्शन था, जो नेगेटिव ऑटोनोमियस कंजम्पशन थी, वन माइनस बी जो एमपीएस को रिप्रेजेंट कर रहा था और मल्टीप्लाई इनकम, ये वाई जो है वो इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि जो एमपीसी और एमपीएस जो इसका जोड़ होता है वो वन के इक्वल होता है। एमपीसी और एमपीएस का जोड़ जो होता है वो वन के इक्वल होता है, यानी एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड एग्रीगेट्स में हमने ये कुछ फॉर्मूलास पढ़े थे और उन्हीं के बेस पर हम ये तीन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम क्या लिखी हुई है, कहता है गिवन द नेशनल इनकम मतलब वाई। आपको क्वेश्चन में वाई गिवन है, क्वेश्चन में वाई गिवन है 80 करोड़, सॉरी आपको क्वेश्चन में वाई गिवन है 80 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी गिवन है 64 करोड़। फाइंड आउट एपीएस। सबसे पहले उसने पूछा एपीएस निकाल के दिखाओ, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल के दिखाओ, जिसका फॉर्मूला होता है सेविंग डिवाइड बाय इनकम। लेकिन अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन देखें, मेरे पास इनकम जो है 80 की है और कंजम्पशन जो है 64 की है, तो मेरे को यहाँ से सेविंग निकालना पड़ेगा। सेविंग कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। अगर मैं अपनी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं, यानी इनकम कितनी है 80 और कंजम्पशन कितना 64, मेरे पास बचा 16, यानी सेविंग कितना आ गया 16। 16 को अपनी इनकम से डिवाइड कर दूं यानी 0.20 मेरे पास एपीएस आ जाएगा। मेरे पास 0.20 मेरे पास एपीएस आ जाएगा। अगर मैं 16 को डिवाइड करूं 80 से, 16 डिवाइड बाय 80 मेरे पास 0.20। हाँ जी, यही आंसर आ जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या गिवन था, नेशनल इनकम गिवन थी 80 करोड़ की, कंजम्पशन गिवन था 64 करोड़। पहले पॉइंट में पूछा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल के दिखाओ, तो मेरे को फॉर्मूला है सेविंग डिवाइड बाय इनकम। इनकम तो है पर सेविंग नहीं है, तो मैंने इन दोनों की हेल्प से सेविंग निकाली। कैसे निकाली, इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास सेविंग आ जाती है और फिर मैंने फॉर्मूले में इसको इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इसी में ही क्या गिवन है मेरे पास, कहता है व्हेन इनकम राइजेस। अब मेरी इनकम चेंज होगी, इनकम चेंज हो गई 100 करोड़ से, ठीक है जी, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया 78। ये मेरे को नई इनकम दे दी और नया कंजम्पशन दे दिया, और नई इनकम और नई कंजम्पशन देने के बाद पूछता है एपीसी निकालो। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालो। निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। कंजम्पशन को अगर इनकम से डिवाइड कर दो, कंजम्पशन कितनी है 78, इनकम कितना है 100। इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व किया मैंने, मेरे पास 78 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो 0.78 मेरे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाता है। दूसरे पॉइंट में पूछता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, चेंज ऑफ सी डिवाइड बाय चेंज ऑफ वाई। भाई अगर मेरी कंजम्पशन में जितना चेंज हुआ है उसको डिवाइड कर दो इनकम में जितना चेंज होगा। तो चेंज ऑफ सी कैसे निकाला बच्चे, मैंने C1 में से C माइनस कर दिया। चेंज ऑफ वाई भी कैसे निकाला, Y1 में से Y को माइनस कर दिया। चेंज ऑफ C1 कितना था 78 और C कितना था 64, ये मेरे पास आ गया बच्चे 14 आ गया। चेंज ऑफ Y, Y1 कितना है 100 का और Y कितना था 80 का,
कितना चेंज हुआ, 20 का चेंज हुआ। इस तरीके से हमने चेंज ऑफ सी और डिवाइड बाय चेंज ऑफ वाई हमने कैलकुलेट किया, फॉर्मूले में पुट किया। चेंज ऑफ सी कितना था 14 और चेंज ऑफ वाई कितना था 20। तो 14 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूं तो 0.70 मेरे पास एमपीसी आता है। सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बेस पर हमारे पास सारे प्रॉब्लम सोल्व होते जाएंगे। तो ये मेरे पास पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन था जो कि मैंने अभी आपके सामने किया। अब देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम क्या कहती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या कहती है बच्चे, कहता है द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। मेरे को दो चीजें गिवन है, एक मेरे कंजम्पशन गिवन है, 600 करोड़ रुपए का, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट गिवन है 300 करोड़ रुपए की। मेरे पास कंजम्पशन गिवन है 600 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट गिवन है 300 करोड़ की, और इनकम गिवन है 1000 करोड़ का। इनकम गिवन है 1000 करोड़ का, ये सारा करोड़ में गिवन है। कैलकुलेट करना है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग। तीन चीजें निकालनी है, एग्रीगेट डिमांड निकालना है, एग्रीगेट सप्लाई निकालना है और सेविंग निकालना है। क्या कहता है, देखो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, जो कि इनकम के बराबर होता है। और सेविंग कैसे निकालते हैं, हमको हमारे को पता है कि अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो मेरे पास सेविंग आ जाता है। लो बच्चे, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला सी प्लस आई है। तो मेरे पास क्वेश्चन में सी गिवन है 600, ये रहा, आई गिवन है 300, प्लस किया 300, यानी मेरे पास एग्रीगेट डिमांड कितना आ गया, 900 करोड़ का एग्रीगेट डिमांड आ गया। फिर पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई सेम थिंग एज एन इनकम। जो मेरे पास इनकम गिवन है, इनकम कितनी गिवन है 1000 करोड़। अगर एग्रीगेट सप्लाई इनकम 1000 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितना है 1000 है। तो ये सेम थिंग यानी सेम चीज होती है। फिर निकालते हैं सेविंग। सेविंग कैसे निकाला बच्चे हमने, अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं, सेविंग, अगर मैं इनकम में से अपनी कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो मेरी इनकम कितनी है 1000 करोड़ की है और मेरी कंजम्पशन कितनी है 600 करोड़ की है। 1000 में से 600 करोड़ मैंने माइनस किया, 400 करोड़ की मेरे पास सेविंग आ गई। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि +2 के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जरूर आती है। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, वीडियो के साथ बने रहें और सीखते रहें भाई इनको हम कैसे निकालते हैं। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं बच्चे। थर्ड प्रॉब्लम है मेरे पास, कहता है यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन को यूज करो, कहता है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। आपको पता है ये ऑटोनोमियस कंजम्पशन होता है। बी रिप्रेजेंट करता है एमपीसी को, बी रिप्रेजेंट कर, सी बार क्या होता है बच्चे, ये होता है ऑटोनोमियस कंजम्पशन। ठीक है, बी किसको रिप्रेजेंट करता है एमपीसी को और वाई रिप्रेजेंट करता है इनकम को। ये हम थर्ड का सोल्यूशन कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट का सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या कहता है, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको कंजम्पशन निकालना है बच्चे, क्या निकालना है, सी निकालना है। अगर आपको इनकम दे रखी है 500 करोड़ की, वाई दे रखा है आपको 500 करोड़ की वाई दे रखा है, ऑटोनोमियस कंजम्पशन यानी सी बार गिवन है 40 करोड़ का, सी बार गिवन है आपके पास 40 करोड़ का, एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव। एडिशनल का मतलब होता है मार्जिनल, कि आपकी जो एडिशनल इनकम जो सेव है, यानी 40% जो आपको गिवन है वो एमपीएस गिवन है। मेरे को कैसे पता चला कि ये एमपीएस है, क्योंकि पीछे वर्ड दे रखा था सेव। अगर यहाँ पे कंज्यूम दिया होता तो ये एमपीसी होता। अब सेव गिवन है तो ये क्या है, एमपीएस है, 40% है। तो 40% को मैंने सोल्व किया 0.40 0.40। तो यहां से पता चला, मेरे को पता है कि एमपीसी और एमपीएस इसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। अगर एमपीएस 0.40 है तो एमपीसी कितना होगा 0.60 होगा। इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने कंजम्पशन की वैल्यू को निकालना है। तो बहुत इजी है बच्चे, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अब मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी इक्वेशन में पुट करना है। C इज इक्वल टू ऑटोनोमियस कंजम्पशन 40, ये पुट किया ऑटोनोमियस कंजम्पशन 40 प्लस बी जो एमपीसी था, एमपीसी कितना था 0.60 मल्टीप्लाई बाई कितना है इनकम, इनकम आपको दे रखी है, इनकम कितनी दे रखी है आपको 500 करोड़ की, इनकम गिवन है 500 करोड़ की, आपको इनकम गिवन है बच्चे 500 करोड़ की। मैंने सोल्व किया, पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 40 प्लस 5 30 300, यानी कंजम्पशन कितना आ गया बच्चे
340 करोड़ का मेरे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया। ये था मेरे पास थर्ड पॉइंट का सोल्यूशन। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करने हैं। तो आपने आज की वीडियो में देखा हमने 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करे जो कि मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा इन क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेकर आएंगे। बने रहें कृष्णा कॉमर्स एकेडमी के साथ और भूले मत हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहिए। थैंक यू।